कल्पना कीजिए, एक शमशान। एक बुजुर्ग भगवान नित्यानंद के भक्त माधव हेगड़े अपने जवान बेटे की चिता के सामने खड़े हैं, हाथों में मशाल, आंखों में आंसू। पूरी जिंदगी में ये आदमी कभी नहीं रोया था। ये वही बेटा था जिसे कभी बाबा ने मौत के मुंह से वापस खींचा था। बचपन में वह पानी में डूब गया था, जान चली गई थी और बाबा ने उसमें फिर से सांसें लौटाई थी। लेकिन आज बाबा भी नहीं है, वर्षों पहले महासमाधि ले चुके हैं। माधव हेगड़े ने चिता को आग लगाई और उसी क्षण अपना एक हाथ आसमान की तरफ उठाकर बोले, तू मुझे कितना भी छोड़ने की कोशिश कर मेरे देवा, मैं तेरे चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वही इंसान था जिसे भगवान नित्यानंद ने लंदन के एक सुनसान पार्क में भटकने से बचाया था, जिसके कारखाने में बाबा खुद मजदूर बनकर प्रकट होते थे और जिसे बाबा ने महासमाधि से कुछ दिन पहले रात के अंधेरे में तुंगरेश्वर की पहाड़ियों पर एक 1000 साल पुराना खजाना दिखाया था और पूछा था, क्या चाहिए तुम्हें? माधव ने कहा था, मेरे देवा, मुझे तो बस आप चाहिए। उस खजाने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। मौत के मुंह में जाते व्यक्ति को स्वस्थ करने की वह विद्या जो बाबा ने सिर्फ इसी इंसान को सिखाई थी, उसके साथ ही चली गई। हम बात कर रहे हैं मैंगलोर के माधव हेगड़े की, भगवान नित्यानंद के उस भक्त की जिसकी पूरी जिंदगी एक चमत्कार थी, जिसे गुरु ने बनाया, तोड़ा, फिर बनाया और हर बार थामे रखा। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी भगवान नित्यानंद की बाई लोकेशन की अद्भुत लीला की, यानी एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर पाए जाना, कि कैसे बाबा एक ही समय में कई जगह प्रकट हो सकते थे। और उसी वीडियो में हमने एक संक्षिप्त झलक दी थी माधव हेगड़े की, कि कैसे बाबा ने उन्हें लंदन भेजा, कैसे लंदन में एक रात बाबा प्रकट हुए क्रोधित और माधव को सही राह पर लाए, और कैसे वापस आने पर एक अजीब तरीके से सूट पहनकर सड़क पर घूमते हुए उन्हें नौकरी मिली। लेकिन वह सिर्फ एक झलक थी। उस झलक के पीछे एक पूरी जिंदगी की कहानी है, परीक्षाओं की, चमत्कारों की, टूटने की और फिर उठ खड़े होने की। माधव हेगड़े की असली कहानी तो अभी शुरू होती है और यह कहानी इतनी लंबी, इतनी गहरी है कि हम इसे एक वीडियो में समेट नहीं सकते, इसलिए एक पूरी सीरीज होगी। आज है एपिसोड 1। 16 सितंबर 1915, मैंगलोर, कर्नाटक का एक तटीय शहर। वेंकटेश और गौरी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा माधव। 5 बेटे थे, 5 बेटियां थीं। बड़ा परिवार, साधारण जीवन। माधव और उनके बड़े भाई नारायण दोनों आगे चलकर भगवान नित्यानंद के भक्त बने। दोनों मुंबई आए और वहीं जीवन बिताया। लेकिन सब बाद की बात है। पहले बात करते 1921 की। माधव की उम्र थी 8 साल। उन दिनों मैंगलोर में एक अजीब सी हलचल थी। लोग कहते थे कि अवधूत आया है, युवा है, 17-18 साल का, बेहद दुबला पतला, लंबी बाहें, न कहीं टिकता है, न खुद कुछ करता है। खाना भी तब खाता है जब कोई खिलाए। कहीं भी जाए बस कुछ मिनट ही ठहरता है। ये अवधूत थे भगवान नित्यानंद। मैंगलोर के उर्वा मार्केट के पास तुलसी अम्मा का एक छोटा सा मकान था। तुलसी अम्मा उम्र में बाबा से कुछ ही बड़ी थी, लेकिन बाबा के प्रति उनका भाव एक माँ का था। वे बाबा को छोटे बच्चे की तरह भोजन कराती थी। शाम को बाबा मैंगलोर के रेलवे टर्मिनस पर जाते। वहां कुछ भक्त इकट्ठा होते थे, आध्यात्मिक चर्चा होती थी। माधव के बड़े भाई नारायण हेगड़े अक्सर वहां जाते थे। एक दो बार छोटे माधव भी साथ गए और वहीं उस रेलवे टर्मिनस पर 8 साल के माधव की नज़र और भगवान नित्यानंद की नज़र मिली। बाबा ने कुछ नहीं कहा। माधव को कुछ समझ नहीं आया। वे चर्चाएं उनके सिर के ऊपर से निकल जाती थीं, लेकिन वह नज़र, वह एक पल माधव की आत्मा में कहीं गहरे उतर गया, जैसे किसी ने एक बीज बोया हो जो वर्षों बाद अंकुरित होने वाला था। बेंगलोर में वह मुलाकात हुई और फिर बाबा चले गए। साल बीतते गए, माधव बड़े हुए। बाबा से वह मुलाकात एक धुंधली याद बनकर रह गई। माधव की जिंदगी आगे बढ़ रही थी साधारण ढर्रे पर। फिर आया 1935 से 1940 के बीच का एक दिन। मैंगलोर में एक शादी हो रही थी। श्री सीताराम शेनॉय मुंबई से आए थे। अपने छोटे भाई रामकृष्ण शेनॉय की शादी। शादी का पंडाल बनना था, बिजली की रोशनी से सजाना था, तो किसी ने माधव हेगड़े का नाम सुझाया। माधव को काम मिला और माधव ने वह काम किया जैसा शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था। बिजली के बल्बों से उन्होंने पंडाल पर एक विशाल ओम बनाया, लेकिन कोई साधारण ओम नहीं, एक निरंतर जलता हुआ ओम जो मुख्य सड़क की तरफ था। देखने वाले देखते रह गए। उसी वक्त उस सड़क से गुजर रहे थे काशी मठ के मठाधिपति श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी। उनकी गाड़ी उस ओम के सामने से गुजरी। स्वामी जी की नजर पड़ी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। वह बाहर आए, ओम को ध्यान से देखा और बोले, इतना सुंदर ओम मैंने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा। इसे बनाने वाले को मेरे पास लाओ। सीताराम शेनॉय के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उन्होंने माधव को बुलाया, स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने माधव की तारीफ की और शादी की शुरुआत एक अप्रत्याशित शुभ संकेत से हुई। शादी के बाद सीताराम शेनॉय ने माधव से कहा,
तुम्हारी प्रतिभा यहाँ मैंगलोर में बर्बाद हो रही है, मेरे साथ मुंबई चलो, वहाँ तुम्हारे लिए बेहतर अवसर हैं। तो माधव ने माँ से इजाजत ली और वो निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था, यह यात्रा सिर्फ मुंबई तक जाने वाली नहीं है। यह यात्रा उन्हें उस इंसान तक ले जाने वाली थी जिसकी नज़र से 17 साल पहले उनकी नज़र मिली थी। मुंबई में सीताराम शिनॉय ने माधव को डोंगरी में एक छोटा कमरा दिलाया। 2 दिन बाद वे माधव को लेकर निकले गणेशपुरी। डोंगरी से दादर, दादर से वसई, वसई से गणेशपुरी। उस जमाने में यह सफर आसान नहीं था। गणेशपुरी एक छोटा सा गांव, भीमेश्वर मंदिर के पास गर्म पानी के कुंड, और वहां एक छोटी सी कुटिया में रहते थे भगवान नित्यानंद। श्री सीताराम शिनॉय माधव को बाबा के पास ले गए और बाबा ने ध्यान तक नहीं दिया। माधव वहां खड़े रहे। बाबा ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। माधव निराश हुए। मन में आया, शायद मैं इस लायक नहीं। लेकिन सीताराम शिनॉय जी ने उन्हें समझाया कि निराश मत हो, अकेले जाओ, फिर कोशिश करो। माधव अकेले गए और इस बार बाबा का व्यवहार बिल्कुल अलग था। जैसे माँ हो, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। बाबा ने माधव को पास बुलाया, उन्हें कॉफी बनाना सिखाया, खाना पकाना सिखाया, बिना स्टोव के लकड़ी जलाकर। छोटी छोटी बारीकियां सिखाई जो सिर्फ एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है। अक्सर दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते, साथ खाना खाते, चावल, सांभर, तरह तरह की सब्जियां, और कभी कभी बाबा खुद अपने हाथों से माधव को खाना परोसते थे। वह पल, साधारण से दिखने वाले पल, दिव्य थे, आनंद से भरे थे। माधव को लगा जैसे वे घर आ गए हों। उस दिन के बाद माधव हर हफ्ते गणेशपुरी जाने लगे। 17 साल पहले मैंगलोर के रेलवे टर्मिनस पर जो बीज बोया गया था वह अंकुरित हो चुका था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो बाबा ने माधव को सिर्फ जाना था, परखना बाकी था। और बाबा की परख आसान नहीं होती। जल्द ही बाबा माधव से कहने वाले थे, अखबार नहीं पढ़ते क्या बेवकूफ? एक ऐसी सरकारी योजना का जिक्र करते जिनके बारे में दूर दराज के गणेशपुरी में बाबा को कैसे पता चला, यह आज भी एक रहस्य है। माधव को लगा वह इसके योग्य नहीं है। बाबा ने कहा जाओ। माधव गए। एक अफसर ने उन्हें अनफिट घोषित कर दिया। बाबा ने कहा हार मत मानो, लड़ो। माधव ने लड़ाई लड़ी और जीते। और फिर लंदन, एक रात, एक सुनसान पार्क, सर्दी का मौसम, और वहां हजारों मील दूर भारत से बाबा प्रकट हुए, क्रोधित, भयंकर रूप में। उनकी उपस्थिति इतनी प्रचंड थी कि पास बैठी लड़की भाग खड़ी हुई और माधव इतनी कड़ाके की सर्दी में भी पसीने से भीग गए। यह सब देखेंगे अगले एपिसोड में। माधव हेगड़े के बारे में जो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं वह श्री गोपाल कृष्ण शिनॉय जी के ब्लॉग से ली गई है। श्री शिनॉय जी ने 2004 से 2007 के बीच माधव हेगड़े जी से सीधे मिलकर यह सब सुना और लिखा। यह किसी की कल्पना नहीं है, यह एक भक्त का जीवन है जो परीक्षाओं में टूटा नहीं, जो अपमान में झुका नहीं, और जिसने अपने गुरु का हाथ कभी नहीं छोड़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इस सीरीज की अगली कड़ी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय गुरु नित्यानंद।